नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका आज के क्लास में स्वागत है। चलिए आज की क्लास में मध्यकालीन कविता की भाग की ओर मुड़ेंगे और उसमें जो प्रसिद्ध भक्तिकाल के संत कवि देखने मिलते हैं, रैदास। तो आज की क्लास में हम रैदास बानी इस कविता को देखेंगे। भक्तिकाल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत थे और अपनी महान साधना में भक्त थे। रैदास वस्तुतः प्रेम भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज की व्यापक हितदृष्टि, मानव के प्रति प्रेम आदि का स्थान मिला है। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, इनको रविदास के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। मूलतः वे एक चमार जाति के थे। चमार यानी जूते सीने वाले, कॉबलर भी हम कह सकते हैं। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने के लिए उनको आमंत्रित किया था। संत कवि रैदास का जन्म सन 1388 में 88 को बनारस में हुआ था। रैदास मध्य युग के महान संत थे। कबीरदास जी के समान ये भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने ढोंग और आडंबर पर तीखा प्रहार किया है। इन्होंने मानव मन की पवित्रता और सच्चाई पर बल दिया। इनकी रचनाएं सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा से रचित हैं, जिसमें हम अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी समावेश मिलता है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित हैं। रविदास या रैदास भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री राम इनके आराध्य थे, इनके प्रभु थे। तो चलिए आज के क्लास में रैदास बानी इस कविता में कुल 3 पंक्तियां हैं। आज के क्लास में हम सिर्फ पहली पंक्ति यानी फर्स्ट स्टैंजा को जानेंगे। आप सब जानते हैं कि ब्रजभाषा का साहित्य यानी मध्यकालीन साहित्य में ब्रजभाषा का उपयोग किया गया है। जैसे आज हम 2020 में देवनागरी लिपि हिंदी पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, उस समय ब्रजभाषा के साथ साथ मिश्रित यानी मिक्स्ड कुछ अवधी के शब्द या फिर हम पारसी शब्द, इनका मिलाप या राजस्थानी शब्द इनकी कविता में हमको देखने मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहली पंक्ति, फर्स्ट स्टैंड। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनपन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। प्यारे विद्यार्थियों, ये रही पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में कवि रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटई राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यानी भक्त कवि
संत कवि रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटई, अब यानी अभी, कैसे कैसे छूटई छोड़ दूँ, अब कैसे छोड़ दूँ, राम रट लगी, राम भगवान श्री राम। यहाँ पर रैदास के आराध्य भगवान है राम, यानी प्रभु यानी राम। तो वह कहते हैं अब कैसे छूटई राम रट लगी, वह कहते हैं हे प्रभु अब मैं कैसे छोड़ दूँ आपकी भक्ति करना, मुझे तो आपके नाम की रटना, चैंटिंग करना, आपके नाम का नामस्मरण करने की मुझे आदत जो लग गई है, मैं वह अब कैसे छोड़ दूँ। आपकी भक्ति मेरे रग रग में है, मेरे खून में समा चुकी है, अब कैसे छूटई यानी छोड़ना, मैं कैसे छोड़ दूँ आपकी भक्ति करना। राम रट लगी, राम भगवान श्री राम की भक्ति रूपी रटना मुझे आदत पड़ गई है, मैं अब कैसे छोड़ दूँ आपका नामस्मरण करना प्रभु जी। और इस कविता में हम देखते हैं कवि अपनी तुलना अपने आराध्य से करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं। वे विभिन्न उदाहरणों से अपनी भक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं, अपनी भक्ति को अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी तुलना भगवान के साथ कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे, देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो उदाहरण देते हैं कवि, हे प्रभु राम, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। और वह अपनी भक्ति की तुलना करते हुए वह कहता है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु राम। यहाँ पे प्रभु यानी कौन, उनके आराध्य देव भगवान श्री राम। हे प्रभु तुम चंदन हम पानी। वह कहता है, हे प्रभु अगर आप चंदन हैं, चंदन यानी सैंडलवुड, एक प्रकार की लकड़ी जो खुशबू भरी होती है, और वो अपना संबंध अपने भगवान के साथ बताते हुए, हे प्रभु यानी उनके भगवान श्री राम अगर चंदन रूपी हैं तो उनके सामने उनकी जो भक्ति है यानी वे पानी के समान हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है वैसा ही मेरा और आपका संबंध है। देखिए, चंदन को पानी में घिसते हैं तभी सुगंध उस पानी की आती है, यानी वह चंदन बन जाता है, उसकी खुशबू होती है। वैसे ही एक भक्त अपने भगवान के बिना अधूरा है। यानी आप अगर खुशबूदार चंदन हैं तो मैं एक सामान्य पानी के जैसा हूँ, ना जिसमें स्वाद है, ना उसमें रंग है, ना उसमें खुशबू है। जब मैं आप में मिलता हूँ तो मुझे अपना एक अस्तित्व मिलता है। यही कवि रैदास यहाँ पर बताना चाहते हैं। वह कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जाकी यानी जिसकी, अंग अंग हम देखते हैं कि चंदन और पानी जब मिल जाता है, पानी जब घिसते हैं तो एक प्रकार की सुगंध आती है। हाँ, हिंदू धर्म में हर त्यौहार में, भगवान की पूजा में इस चंदन के तिलक को लगाया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना में उसका उपयोग किया जाता है। यानी चंदन एक श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब चंदन और पानी घिसते ही जो सुगंध मिलती है, अंग को खुशबूदार बनाती है, अंग अंग में बास समाती, बास यानी सुगंध। तो चंदन और पानी जैसी मेरे भगवान की भक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इस चंदन को जब हम अपने शरीर पर लगाते हैं तो हमारा पूरा शरीर सुगंध रूपी यानी खुशबूदार बन जाता है। पानी को अलग रखेंगे तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, यानी चंदन को, जो सैंडलवुड को हम पानी में नहीं मिलाएंगे तो भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। जब दोनों मिलते हैं यानी चंदन को पानी में घिसते हैं
तभी उसमें खुशबू आती है। वैसे ही भगवान रैदास और उनके भगवान भक्त रैदास और उनके भगवान श्री राम की यहाँ पर भक्ति है। आगे और अपनी तुलना करते हुए वो कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। वो कहते हैं आगे, हे प्रभु राम, अगर आप घन हैं, प्यारे विद्यार्थियों, घन यानी बादल, आप अगर घन हैं तो हम मोरा, मैं क्या हूँ, मैं यानी कौन, रैदास मोर है। जैसे मोर हम देखते हैं, जैसे ही आकाश में घने बादल छा जाते हैं, जंगल में बैठा हुआ मोर जैसे ही बादलों को देखता है वह क्या करने लगता है, अपने सारे पंख को पसार कर वो नाचना शुरू कर देता है। वैसे ही जिस तरह बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी के भांति आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध रैदास हो जाते, आपके यानी भगवान श्री राम के दर्शन को पाकर। प्रभु जी तुम घन बन, अगर आप बादल हैं तो मैं वो जंगल में नाचने वाला मोर हूँ जो आपको देखकर नाचता हूँ। ऐसे अनन्य भक्ति का उदाहरण रैदास यहाँ पर देते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, आगे और भक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे प्रभु आपकी भक्ति मेरे लिए अनन्य है। जैसे चितवत चंद चकोरा, तो वो कहता है, हम देखते हैं चकोरा नाम का एक पक्षी होता है, वह चांद यानी चंद्र से इतना प्रेम करता है कि जैसे ही आकाश में सुंदर चंद्र आता है उसे देखकर वह खुश हो जाता है। उसी तरह से हे प्रभु राम, चितवत चंद चकोरा, चितवत यानी देखना, जैसे चितवत यानी देखना, चंद्र को देखकर ये चकोरा नाम का एक प्रकार का पक्षी, चकोरा नाम का पक्षी जैसे खुश होता है, झूम उठता है, वैसे ही रैदास भी अपने प्रभु श्री राम के एक दर्शन की झलक को देखने के लिए व्याकुल हैं। जैसे ही उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं वे अपने आप को क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं। अपने आपको दर्शन पाकर श्री राम के वे भगवान को प्राप्त करने जैसा महसूस करते हैं। आगे वो बताते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी यानी भगवान, अगर आप दिए के जैसे हो तो मैं उसके अंदर जो जलने वाली बाती है, बाती यानी बत्ती, मैं बाती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरई दिन राती, यानी जाकी यानी जिसकी, ज्योति यानी जो बर्निंग, जो हम देखते हैं जो दिया प्रज्वलित जो होता है, ज्योति बरई दिन राती, बरई यानी जलना, कैसे जलती है ज्योति यानी वो जो लौ या जो प्रकाश है सुबह से लेकर शाम तक यानी दिन रात जैसे जलती है। हे प्रभु मेरी भी भक्ति ऐसी है, मैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक आपकी भक्ति में मग्न हूँ, मैं आप में समा चुका हूँ। जिंदगी भर भक्त को सच्चा रास्ता दिखाती है। एक अटूट संबंध, एक निकटता, एक आत्मीयता एक भक्त का अपने भगवान के साथ होता है। जैसे दिया पूरी रात जलकर और आसपास के वातावरण को प्रकाशित करता है, वैसे ही रैदास अपनी भक्ति से समाज को प्रज्वलित करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं और उनके आराध्य हैं भगवान श्री राम। आगे वह और अपनी भक्ति की तुलना देते हुए कहते हैं, कैसे मेरा अटूट संबंध है भगवान श्री राम से। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती हम देखते हैं कि बहुत ही कीमती ऐसा ही जो मोती है, और हे भगवान अगर आप मोती के समान हैं, भगवान ही नहीं, हे भगवान श्री राम अगर आप मोती के समान हैं तो मैं सामान्य के धागे के समान हूँ। जब एक धागे में मोती पिरोया जाता है
तभी उस धागे को अपना एक अस्तित्व मिलता है। ऐसी मेरी भक्ति है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यहाँ पर देखते हैं भगवान और भक्त में कैसा अटूट संबंध और कैसा प्रेम है। जैसे सोने मिलत सुहागा, हम देखते हैं सोना यानी गोल्ड। जैसे सोना गिन्नी का सोना होता है जिसमें जब हम सुहागा मिलाते हैं यानी एक क्षार द्रव्य जिसे मिलाने से ही असली सोना बनता है, यानी गट्टी सोना हम बोलते हैं, उससे हम गहने बना सकते हैं। अगर उसमें वह क्षार यानी सुहागा नहीं डालेंगे तो वह सोना जो होता है प्योर लिक्विड होता है, तो उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। बन सकती है आम कान की बालियाँ हो सकती हैं, हार चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं बन सकती, यानी सॉलिड सोना नहीं बन सकता। तो भगवान यहाँ पर रैदास भगवान श्री राम को सोना कहते हैं। तो उसमें जो सुहागा है, सुहागा मिलने से सोना जैसे गट्टी सोना बन जाता है, सॉलिड सोना बनता है, उसी तरह से आप में मैं बसता हूँ या मुझ में आप बसते हैं। आपके बिना मैं अधूरा हूँ। और इस तरह से भगवान श्री राम की भक्ति को बताते हुए रैदास यहाँ पर कहते हैं जैसे सोने मिलत सुहागा। अंत में कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अंत में वह कहते हैं प्रभु आप क्या हो? प्रभु आप अगर स्वामी हो, आप अगर मेरे मालिक हो तो मैं क्या हूँ? आपका दास हूँ। दास यानी नौकर। यहाँ पर रैदास अपने दास भक्ति को बताते हैं। प्रभु जी अगर आप मेरे मालिक हैं तो मैं आपका एक छोटा सा, एक निम्न सा एक भक्त हूँ। ऐसी मेरी भक्ति है। और ऐसे अनेक उदाहरण के माध्यम से रैदास कहते हैं कि राम के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक है कि वे राम से अलग होकर जी ही नहीं सकते। वे कई उदाहरणों के द्वारा भगवान और भक्त के अभिन्न संबंध का वर्णन यहाँ पर कहते हैं। रैदास इस प्रकार इस पद में भगवान और भक्त के निकटतम और मधुर संबंध का वर्णन करते हैं। जैसे अगर प्रभु चंदन है तो रैदास पानी है, प्रभु आकाश में छाए काले बादल है तो भक्त रैदास क्या है? जंगल में नाचने वाला मोर है। प्रभु अगर चंद्रमा है तो रैदास चकोर पक्षी है। प्रभु अगर दीपक है तो रैदास दीपक की बाती है। प्रभु राम अगर मोती है तो रैदास पिरोया हुआ धागा है। प्रभु अगर स्वामी है तो रैदास यहाँ पर क्या है? दास है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस कविता में भगवान और भक्त का संबंध किस तरह से निकटतम है, मधुर है, प्रेम भरा है, आदि अनेक बातों से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन सभी उदाहरण के माध्यम से हम इन दोनों के मिलने के द्वारा भक्ति की सुगंध भक्त के अंग अंग में कैसे बसती है। और रैदास इस पद्य में भगवान और भक्त के अटूट और अनन्य संबंध पर प्रकाश डालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।